नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 50वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। आज जो हम बात करेंगे वो रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात है, रोमांचित कर देगी। एक बार फिर से गांधी की पिटाई होती है, तीसरी बार उनकी पिटाई होती है और यही नहीं, हजारों की भीड़ उनके घर को घेर लेती है। बाहर मारो मारो के नारे लग रहे हैं, आग लगा दो के नारे लग रहे हैं। भीड़ की हिंसा वो भारत में हम देखते हैं, सुनते हैं कि किस प्रकार एक विशेष धर्म के लोगों को कहीं पर भी भीड़ पीटने लगती है, पीट पीट के मार देती है। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। तो इसी तरह की घटना वहाँ हो गई गांधी जी के साथ। और गांधी जी वहाँ पर किस तरह से बच के निकले और फिर उन्होंने मुकदमा करने से जो इनकार किया, तो ये गांधी से महात्मा बनने की मैं समझता हूँ कि अ, एकदम दिखाई देने वाली वो पहली घटना होती है। तो गांधी से महात्मा गांधी बनना ये अचानक नहीं हुआ कि किसी ने कह दिया किसी सभा में महात्मा गांधी और उसके बाद से लोग उनको महात्मा गांधी कहने लगे। अनेक बार ऐसा हुआ है, लेकिन उसके पहले पूरी प्रक्रिया है। गांधी से महात्मा गांधी बनने की एक पूरी प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया ऐसे तो वो विलायत से ही शुरू हो गई थी, लेकिन वो ठोस रूप से यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में पहली बार दिखाई देती है। ये सब हम बात करेंगे। तो पिछली कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उनके जहाज को रोक दिया गया, यात्रियों को रोक दिया गया और कहा गया कि आपको 5 दिन तक क्वारंटीन में रहना है। वो लेकिन 5 दिन बीतता गया और वो वहाँ दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज गोरे बहुत नाराज थे गांधी से कि गांधी ने वहाँ के गोरों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत भाषण दिया है, आलेख लिखे हैं। तो वो बहुत नाराज थे और प्रदर्शन और सभाएं होती रही थी। तो वो नहीं चाहते थे कि गांधी रुकें और गांधी वापस चले जाएं हिंदुस्तान। इसके लिए पूरा तमाम दबाव बनाया गया। 23 दिन तक समुद्र में वो उनका जहाज लंगर डाले रहा। 23 दिन के बाद इजाज़त मिली कि ठीक है, आप दक्षिण अफ्रीका में उतर सकते हैं। तो जहाज जो है वो किनारे लगा। उसके बाद एक एक करके सारे यात्री उतरने लगे। इसी बीच वो मिस्टर एस्कम्ब जो कि मंत्री भी थे और वहाँ के प्रतिनिधि भी थे असेंबली में, तो उन्होंने ये संदेश भिजवाया जहाज के कप्तान को कि बाकी लोगों को उतरने दीजिए, लेकिन गांधी और उनके परिवार को, पत्नी और बच्चों को, इनको शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद ही इनको उतारिएगा, इनको अभी मत उतारिए। क्योंकि बाहर जो है अंग्रेज़ों में, गोरों में बहुत गुस्सा है, बहुत वो उग्र हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनके प्राण संकट में हैं। इसीलिए गांधी को सबके साथ उतरने मत दीजिए। तो वो जो जहाज़ के कप्तान हैं वो आके, वो स्कम्ब जो हैं वो मंत्री हैं, उनका संदेश वो जहाज़ के जो कप्तान हैं वो देते हैं गांधी को कि ऐसा ऐसा कहा गया है। तो गांधी अब क्या करें? तो गांधी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर स्कम्ब की यही राय है तो मैं शाम को अंधेरा होने पर ही निकलूंगा। ये बात उन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन अभी आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि मिस्टर लाटन, वो पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से वही जो है जहाज से जब उतरने नहीं दिया जा रहा था, 23 दिन तक रोके रखा गया था, तो मिस्टर लाटन बड़े वकील थे और उन्होंने ही कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं की वजह से फिर 23 दिन के बाद सबको इजाज़त मिली उतरने की। तो मिस्टर लाटन खुद जहाज पर चले आए और उन्होंने गांधी को कहा कि अब देखिए दूसरी सलाह आ गई। एक मिस्टर एस्कम्ब की थी कि आप अभी मत उतरिए, दिन में मत जाइए घर, आपके प्राण को संकट है। और ये जो मिस्टर लाटन है ये आए और इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप अंधेरे में छिप करके जाएं, ये आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है और मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा करें, आप बच्चों को और पत्नी को, इनको गाड़ी से पहले भेज दें रुस्तम सेठ के यहाँ और वो गाड़ी से चले जाएंगे लोग और हम और आप, हम लोग पैदल यहाँ से चलेंगे, सबके सामने चलेंगे एकदम से और पैदल चलेंगे, लोग देखेंगे
और ये साहस की बात होगी, हम लोग छिप करके क्यों जाएंगे, आप छिप करके क्यों जाएं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको अपने जीवन का डर नहीं हो, अगर भय आपको नहीं लगता हो, तो आप मेरी बात स्वीकार करिए। और उसके बाद गांधी मान जाते हैं कि ठीक है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो जो कप्तान था जहाज का, अब उसको भी सहमत करना था। तो मिस्टर लाटन ने जहाज के कप्तान को कहा कि मिस्टर स्कम्ब ने जो सूचना भिजवाई है उसको आप भूल जाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, गांधी को कुछ नहीं होगा, एक खरोच गांधी को नहीं लगेगी, मेरी जिम्मेवारी पर इनको जाने दीजिए। तो जहाज के कप्तान ने वो इजाज़त दे दी कि ठीक है, आप ले जाइए। और पोर्ट के सुपरिटेंडेंट जो थे उन्होंने भी इजाज़त दे दी कि ठीक है, आप ले जाइए। अभी कुछ कदम ही बढ़े होंगे पोर्ट से कि कुछ लड़कों ने, गोरे लड़कों ने पहचान लिया और वो चीखने लगे, गांधी गांधी गांधी, और वो एकदम नफरत से गांधी गांधी चिल्लाने लगे। तो और पीछे पीछे चलने लगे। तो वो 4-5 लड़कों से वो होते होते भीड़ बढ़ने लगी। वो 50-60-100 की लोग तादाद में हो गए गोरे। और उसके बाद गोरों ने इन लोगों ने तब तक कोशिश की, अब देखा कि अब तो हम मुश्किल में फंस गए, तो इन लोगों ने रिक्शा करने की सोची। और रिक्शा करना गांधी जी नहीं चाहते थे, कि रिक्शे की सवारी इनको बहुत खराब लगती थी। तो लेकिन अब क्या करें, अब वो थे मिस्टर लाटन, उन्होंने रिक्शा बुला लिया और रिक्शा वाला आया और रिक्शा पर ये बैठने से पहले ही वो गोरों ने रिक्शा वाले को घेर लिया और उसको बहुत डांटा। तो रिक्शा वाला तो रिक्शा छोड़ के भाग गया। अब उसके बाद ये फिर लोग आगे बढ़े लोग। तब तक भीड़ ने क्या किया कि मिस्टर लाटन को और गांधी को सबसे पहले अलग कर दिया। वो गोरे थे मिस्टर लाटन, उनको अलग कर दिया और गांधी को अलग करके इनकी पिटाई करने लगे। और गांधी को सब मारने लगे। पहले तो अंडा फेंके, कंकड़ पत्थर फेंक रहे थे और ये लोग ये चल रहे थे गांधी आगे आगे। फिर भीड़ ने पकड़ के पिटाई शुरू कर दी। तब तक वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर अलेक्जेंडर, उनकी पत्नी वहाँ से गुजर रही थी और वो गांधी जी को पहचानती थी। तो उन्होंने जब देखा कि इस तरह से कुछ गोरे युवक जो हैं वो उग्र हैं और कुछ पीट रहे हैं, कुछ खड़े हैं, तो वो अपनी गाड़ी से उतरी। और वो उस समय धूप नहीं थी, कड़ी धूप नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी छतरी खोल ली और छतरी खोल करके गांधी के पास खड़ी हो गई, गांधी के बचाव में खड़ी हो गई। अब तो भीड़ के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि अब अगर गांधी को मारना है तो मिसेस अलेक्जेंडर, उनको चोट न लगे ये भी ध्यान रखना है। और वो उन्होंने छतरी तान दी, तो अब थोड़ा सा पीटना मुश्किल हो गया। इस बीच जो है कुछ भारतीय जो मजदूर थे वो लोग दौड़ के वहाँ पुलिस थाने में गए और वहाँ थाने में उन लोगों ने खबर की कि इस तरह से गांधी को पीटा जा रहा है, भीड़ के जरिए गोरे लड़के पीट रहे हैं। तो पुलिस भी आई, पहले कुछ संख्या में, फिर और बड़ी संख्या में आई। और फिर पुलिस ने इनको एस्कॉर्ट करते हुए, अपने घेरे में लेते हुए पुलिस ने इनको रुस्तम जी सेठ के यहाँ पहुँचाया। बात तो अब इसके बाद शुरू होती है, असली बात तो इसके बाद शुरू होती है। गांधी जी रुस्तम सेठ के यहाँ पहुँचे, वहीं उनके बच्चे और पत्नी भी थी। वहाँ उनके घर के बाहर, रुस्तम जी सेठ के बाहर, घर के बाहर जो है वो भीड़ बढ़ने लगी और कुछ ही देर में हजारों की भीड़ हो गई। और भीड़ बहुत उग्र थी और नारे लगा रही थी कि मारो मारो और गांधी को हमें सौंप दो। पुलिस तो थी ही, पुलिस की भी संख्या वहाँ बढ़ा दी गई थी। फिर वहाँ के जो एसपी मिस्टर अलेक्जेंडर, वो खुद पहुँचे और वो भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। धमकाने की कोशिश तो उन्होंने नहीं की, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहे थे, रोक रखने की कोशिश कर रहे थे। और भीड़ उग्र से उग्र होती जा रही थी। तो अब क्या हो, तो सुपरिटेंडेंट ने एक संदेश भिजवाया गांधी को भीतर कि अगर आप अपने परिवार का, बच्चों का और पत्नी का, अगर आप उनकी जान बचाना चाहते हैं और अपने मित्र का मकान बचाना चाहते हैं, ये भीड़ जो है एकदम मकान में आग लगा देने को तैयार है, तो बच्चों की जान बचाना चाहते हैं, पत्नी की जान बचाना चाहते हैं, मित्र का मकान बचाना चाहते हैं, तो आप जो है मेरा कहा मानिए और आप पीछे से निकल जाइए, मैं आदमी भेजूंगा जो आपको निकालेगा। अब गांधी के सामने संकट था। यहाँ गांधी जी ने अपना द्वंद्व भी लिखा है
कि एक दफ़ा जब जहाज़ में उतरते समय एक मित्र ने भिजवाया खबर, स्कंद ने खबर भिजवाया कि आपको शाम को जाना चाहिए, अभी उतरिएगा तो आपकी जान को खतरा है। तो वो भी मैंने मान लिया। और उसके बाद फिर लाटन आए, उन्होंने विपरीत सुझाव दिया कि नहीं, आप अभी मेरे साथ चलिए। तो मैंने उनका भी मान लिया कहना। और अब ये तीसरा ये है कि अब मैं छिप के जाऊं तो मैं क्या करूं मैं। तो उसके बाद वो गांधी छिप के ही निकलते हैं और यहाँ पर वो लिखते हैं अपनी दुविधा कि ये मेरा ऐसा करना कितना उचित है। क्या मैं अपने जान के भय से मैं डर गया और मैं डर करके पीछे से निकल रहा हूँ, या मैं पत्नी और बच्चों की जान बचाने के लिए पीछे से निकल रहा हूँ, या मैं अपने मित्र का मकान बचाने के लिए पीछे से निकल रहा हूँ। ये सब चीज़ें तो बाद में फैसला होंगी, इस पर तो बहस चल सकती है, इस पर द्वंद्व तो रहेगा ही। लेकिन मैं जो है वो यहाँ पर उनका कहना मान लेता हूँ। और इससे उन्होंने कहा है कि ये बहस तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि ये जो घटनाएं हुई इससे कुछ सीख लें हम। और उसके बाद में वो पीछे से निकलते हैं, और वो निकलते हैं ड्रेस बदल के, और वो हिंदुस्तानी सिपाही के ड्रेस पहनते हैं। और पीतल का एक बर्तन जो है वो सिर पर लेते हैं कि पत्थर कोई मारे तो सिर घायल नहीं हो। और उस बर्तन के ऊपर में वो मद्रासी साफा पहन लेते हैं, और फिर पीछे के दरवाजे से निकलते हैं और बगल की गली से एक दुकान को क्रॉस करते हुए अंधेरे में वो, और वहाँ से वो फिर भीड़ के बीच से ही वो निकलते हैं। दो लोग और साथ में रहते हैं, तो वो जो है वो भीड़ के बीच से ही उनको निकालते हैं, निकाल करके और वो फिर पुलिस के थाने में जाते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले सब लोग हैं लोग। अब सुप्रिटेंडेंट ने यहाँ पर कहा कि, और सुप्रिटेंडेंट जब वो गांधी वहाँ से गुजर रहे थे, भीड़ से वो निकल रहे थे बच करके, तो सुप्रिटेंडेंट जो है वो गीत गवा रहे थे भीड़ से। और भीड़ गीत गा रही थी कि हम गांधी को फांसी देंगे, हम गांधी को चौराहे पर फांसी देंगे, ये गीत बज रहा था। और गांधी वहीं से गुजर रहे थे। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी, गांधी के मन पर क्या गुजर रहा होगा, गांधी के दिल पर क्या गुजरा होगा। वो सोचिए कि भीड़ गीत गा रही है कि हम गांधी को फांसी देंगे, इसी चौराहे पर फांसी देंगे, और गांधी जी ये बात खुद सुन रहे हैं और सुनते हुए वे धीरे धीरे भीड़ से निकल रहे हैं। तो ये घटना होती है जब वो थाने पहुंच जाते हैं। इधर पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने भीड़ को कहा कि आप जिसको खोज रहे हैं गांधी को, वो अब इस मकान में नहीं है। तो भीड़ जो है उसको तो, कुछ लोग तो और उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है। फिर पुलिस सुप्रिटेंडेंट बहुत टैक्टिकल थे वो, अलेक्जेंडर, तो उन्होंने भीड़ से कहा कि कोई आप एक आदमी नियुक्त करिए और वो मेरे साथ चल करके भीतर इनका मकान पूरा छान ले, देख ले। अगर गांधी मिलते हैं तो हम गांधी को आपको सौंप देंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भीड़ से एक आदमी वो तय होता है, और भीड़ से एक आदमी को लेके पुलिस का अधिकारी जो है भीतर रुस्तम जी सेठ के घर में जाता है, और वहाँ पर पूरा खोज लेता है, गांधी तो मिलते नहीं हैं। फिर वो आदमी बाहर आके बताता है कि हाँ, गांधी नहीं है, उनके बच्चे और उनकी पत्नी है। अब भीड़ क्या करें, धीरे धीरे भीड़ कुछ उग्र भी होती है, कुछ निराश भी। कुछ देर में, आधे घंटे में भीड़ वहाँ से तितर बितर हो जाती है। इधर पुलिस थाने में गांधी जी बैठे हुए हैं, और वहाँ पर पुलिस के सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि आप जो है लिख के दीजिए, अपनी शिकायत लिख के दीजिए, और हम जो है कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे उन लोगों पर, और आप जिनको पहचानते हैं उनको आप पहचान सकते हैं तो उनको पहचानिए भी, हम उन पर्टिकुलर लोगों पर भी हम मुकदमा करेंगे। तो गांधी जी का जवाब देखिए। जो मैंने कहा कि महात्मा एक दिन में नहीं बने, महात्मा बनने की भी एक प्रक्रिया है। और गांधी पर यहाँ अब बुद्ध का असर है या महावीर का असर, लेकिन है इन्हीं दोनों लोगों का असर। यहाँ पर गांधी जी का जवाब सुनिए। गांधी जी कहते हैं कि ये जो भीड़ थी, इसमें ज़्यादातर नौजवान थे, ये भीड़ जो है ये गांधी को मारो मारो का जो नारा लगा रही थी, इस भीड़ का दोष नहीं है। जिन लड़कों ने मुझे पीटा उनका भी दोष नहीं है। दरअसल यहाँ पर यही बताया गया
कि गांधी ने गोरों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है हिंदुस्तान में, और वो हिंदुस्तान में जो टिप्पणी की गांधी जी ने वो विलायत के अखबारों में भी छपा। तो पूरी दुनिया भर में गोरों की बदनामी कर दी, दक्षिण अफ्रीका के गोरों की बदनामी कर दी। तो ये बात जो है उनके पास गई, और वो ये सच नहीं है, लेकिन ये बात वो उनके पास गलत ढंग से चली गई। तो इसमें उनका दोष नहीं है, उस भीड़ का दोष नहीं है। और जिस दिन वो ये बात जानेंगे उस दिन वो खुद पछताएंगे, उनको अफसोस होगा। इसलिए मैं कोई मुकदमा नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और वहाँ पर एस्कम्ब भी आ गए थे जो मंत्री थे, तो उन्होंने एस्कम्ब ने कहा कि आप मेरी बात अगर मान लिए होते, जहाज में आप रुक गए होते, तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। तो गांधी जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद मिस्टर लाटन आ गए, और मिस्टर लाटन ने अफसोस जताया कि मेरे कारण ही आपकी पिटाई हुई, ये पूरा ये हंगामा हुआ। लेकिन खैर वो तो अब बीत गई है बात, अब आगे क्या किया जाए। तो गांधी जी ने मुकदमा करने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद में वो जो अलेक्जेंडर थे, एसपी थे, तो उन्होंने कहा कि आपको ये बात लिख के देनी होगी, क्योंकि मिस्टर चैम्बरलेन जो शायद वहाँ के बड़े अधिकारी होंगे, तो चैम्बरलेन ने की इच्छा है कि आप मुकदमा करें, आप शिकायत करें पुलिस में। और वो चैम्बरलेन कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा है, हमसे कहा है कि आप कार्रवाई करिए, भीड़ में जो जो लोग थे उनकी पहचान करके। तो इसीलिए मुझे, आप अगर मुकदमा नहीं करेंगे तो ये आप लिख के दीजिए, क्योंकि मुझे तार करना पड़ेगा चैम्बरलेन को। तो गांधी ने कहा कि हाँ, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, और यही बात है कि इनका कोई दोष नहीं है। भीड़ ने जो हमला किया, मैं उसकी गलती नहीं मानता हूँ। उसको गलत ढंग से समझाया गया। और गांधी ने यहाँ एक चीज़ और कहा कि अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं आपकी ही आलोचना करूँगा कि आप जो बड़े लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ के गोरे नौजवानों को ठीक से समझाया नहीं, इसीलिए इनके पास गलत संदेश गया, गलत धारणा इनकी मेरे बारे में बन गई। तो गांधी ने कहा कि हम लिख के देने को तैयार हैं। लेकिन पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि आप जो है भावावेश में, आप भावना में बह के ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुकदमा करेंगे, इसलिए आप यहाँ से जाइए और अपने मित्रों से सलाह कर लीजिए और अपने वकील दोस्तों से सलाह कर लीजिए। उसके बाद कल आप जैसा होगा आप मुकदमा करिएगा या लिख के दीजिएगा। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं दृढ़ निश्चय से कह रहा हूँ। ये अचानक बना हुआ विचार नहीं है मेरा, ये मेरा गहराई में ये मेरा विचार है। मैं इस पर काफ़ी सोच समझ के ये बात कह रहा हूँ कि उनका दोष नहीं है। आपको याद है जहाज में जहाज के कप्तान से बहस हो रही थी, और कप्तान ने कहा था कि अगर कोई आपको दक्षिण अफ्रीका आप जाएं और आपकी पिटाई करने लगे तो आप क्या करिएगा। तो गांधी जी ने वहाँ पर कहा था कि जो है वो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। तो वो हंसा था। अब वो ठीक वही घटना हो गई, और गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सोच समझ के कह रहा हूँ, तो और मैं इसी समय लिख के दे सकता हूँ। और फिर उन्होंने उसी समय लिख के दिया कि भीड़ जिसने हमला किया, मेरे घर पर हमला किया, मेरे मित्र के घर पर हमला किया, और भीड़ जिसने मेरी पिटाई की, मैं उसका दोष नहीं मानता हूँ। वो भटके हुए लोग हैं, और इन पर मुझे कोई मुकदमा नहीं करना है। मेरे मन में इस भीड़ के प्रति कोई द्वेष नहीं है। जिन्होंने मुझे पीटा उनके लिए भी मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। और ये उन्होंने लिख के दे दिया। अब इसका क्या असर हुआ होगा दक्षिण अफ्रीका में, गोरों पर क्या असर हुआ होगा, और उनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ गई होगी। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने जब वो लिख के दिए तो उन्होंने कहा, अलेक्जेंडर ने ये बात कहा कि अब इस घटना के बाद आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी। ये असाधारण बात है, वहां कभी ऐसा नहीं हुआ था, और ये मानव स्वभाव नहीं है। मानव स्वभाव यही है कि किसी ने आपको पीटा तो आप मुकदमा करेंगे, तो मुकदमा करने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन गांधी ने माफ कर दिया, पिटाई करने वालों को माफ कर दिया गांधी ने। तो गांधी से महात्मा गांधी बनने की, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक तरह से पहली सीढ़ी मुझे दिखाई पड़ती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।